हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, हम इतिहास का तीसरा अध्याय कर रहे हैं, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। कल की वीडियो में हमने महाभारत के बारे में पढ़ा और आज हम समाज में जो विषमताएं थी, समाज कितने वर्गों में बंटा हुआ था उसके बारे में, चंडाल के बारे में और संपत्ति के अधिकार के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। समाज में विषमताएं कि भाई उस टाइम समाज कितने वर्णों में बंटा हुआ था। तो समाज 4 वर्णों में विभाजित था। सभी को पता है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा इससे, कि जो ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो वैश्य होते हैं ये होते हैं व्यापारी वगैरह, इसमें आते हैं ये वैश्य। और धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के अनुसार चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका के नियम बनाए थे। आप यहाँ पे ये पढ़ो कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र क्या है ये। तो इसमें क्या होता है कि धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था को ले किया गया है, आदर्श सही, जो वर्ग आधारित थी, जो वर्गों पर आधारित थी। इसके लिए इसके अनुसार समाज 4 वर्ग अथवा वर्ण थे। मैंने बता दिया है कि ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस अवस्था में, इस जो व्यवस्था थी ये में ब्राह्मणों को पहला दर्जा प्राप्त था और शूद्रों को सबसे निचले स्तर पर रखा गया था। जो ब्राह्मण थे वो सर्वश्रेष्ठ थे, सबसे ऊपर पहले दर्जे में आते थे, और शूद्रों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। ये धर्मशास्त्रों और धर्म में सूत्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया ये धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में ये। तो हम ये देखते हैं कि ब्राह्मण क्या करते थे। क्या हमारा जो समाज है वो क्या 4 वर्गों में बंटा होता, 4 वर्णों में। तो पहला आता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों का काम क्या था? ब्राह्मण बेटे अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, ये उनका काम था। ये ब्राह्मणों का काम था, अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा वगैरह देना। और जो आप देखते हो कि आजकल भी क्या है, जो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, करवाते हैं, दान भी देते हैं और दान लेते भी हैं। ये था ब्राह्मणों का काम। फिर आता है आपका अक्षत्रिय। अक्षत्रिय शब्द सुनते ही आप कैसे हो जाता है कि ये तो लड़ाकू, जैसे क्या युद्ध, इससे रिलेटेड लगता है बिल्कुल ही। शासन करना, जो क्षत्रिय होते थे वो क्या है, शासन करते थे, राजा होते थे। युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। अगर जो वहाँ का वो शासक बन गया है किसी क्षेत्र का, तो वो क्या करेगा, लोगों को तो सुरक्षा देगा, प्रजा को क्या है, सुरक्षा देगा, दूसरे लोगों से आक्रमण से बचाएगा। न्याय करना, अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो शासक क्या करता है, न्याय करना, दान दक्षिणा देना, ये उसका काम था। तो हमारा हो गया ब्राह्मण और क्षत्रिय हो गया, काम पता लग गया आपको। आगे आते हैं वैश्य आता है कृषि करना, पशुपालक, जो आपने जो पशु वगैरह पालते हैं, कृषि करना। तो पशुपालक में सब कुछ आ जाते हैं, जैसे गाय पालना, भेड़ बकरी, इसमें आ जाता है। व्यापार, और इनका जो मुख्य काम था ये व्यापार, वैश्यों को ज़्यादा किससे, कौन से काम से जोड़ा जाता है, व्यापार से। और वेद पढ़ना और दान देना, ये उनका काम था वैश्यों का। ये शूद्रों का जो काम था वो क्या है, सबसे निचला स्तर था ये शूद्रों का। ये क्या है, तीनों वर्णों की सेवा। जो ऊपर वाले रह गए ना, अपना ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र क्या है, इन तीनों की सेवा करते थे ये। तो क्या ये निचला स्तर था ये, और सबसे ऊपर वाला स्तर था ये ब्राह्मण। तो आपको पता लग गया यहाँ तक। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की क्या है, उत्पत्ति देवीय व्यवस्था मानते थे, कि वो क्या है, किसके समान माने जाते थे, देवीय। और ब्राह्मणों ने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, कि जो उनको जो मान सम्मान मिलता है, अगर जो वो ब्राह्मण परिवार में क्या जन्म भी ले लेता है तो जन्म पर आधारित थी। अगर वो अच्छा काम करता है तो वो क्या है, अच्छा था, अगर बुरा करता है फिर भी क्या है, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहती थी, उसको मान सम्मान दिया जाता था, क्योंकि वो ब्राह्मण था, क्योंकि वो जन्म पर आधारित प्रतिष्ठा समझा जाता था ये। ब्राह्मणों ने समाज के कुछ वर्गों का क्या है, जैसे होते हैं छुआछात वगैरह, घोषित किया गया, जिसे क्या कहते हैं, अस्पृश्य घोषित किया गया। ब्राह्मण मानते थे कुछ क्या है, कर्म पवित्र होते हैं और कुछ दूषित होते हैं। वो मानते हैं कि कुछ जो कर्म होते हैं, जो काम होते हैं वो अच्छे होते हैं, और जो कुछ कई काम करते हैं वो क्या दूषित मानते थे उनको। ठीक है, तो पवित्र में कैसे, कौन सा आता है पवित्र में, जैसे ये करना, अनुष्ठान वगैरह, वेद पढ़ना, ये किस में आते थे, ये अच्छे कर्म में आते थे। और दूषित में कैसे, जो
चमड़ों से संबंधित, जो चमड़े का काम करते थे, शवों को उठाना और जो किसी का दाह संस्कार वगैरह करना, इनको वो क्या दूषित मानते थे ये ब्राह्मण लोग। अब पढ़ेंगे हम कि चंडाल कौन थे। इतना यहाँ पर पता लग गया कि समाज में विषमताएं तो थी, क्योंकि जो समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पता लग गया ब्राह्मण का काम क्या था, अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना, क्षत्रियों का शासन करना, युद्ध करना। आगे और कुछ हमने और भी पढ़ा इसमें। वैश्य कृषि, पशुपालक, व्यापार, इनका मुख्य मुख्य काम था ये। शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करना, ऊपर वालों की। तो अब पढ़ेंगे हम चंडाल कौन थे। ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चंडाल कौन थे। तो मरे हुए जानवरों को छूने वालों को चंडाल कहा जाता था। जो क्या जानवर मर गया वो उसको छूते थे, उनका जैसे क्या है चमड़ा वगैरह उतारते थे। तो चंडालों को वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था, कि उनको दूषित माना जाता था, अछूत समझा जाता था ये। तो ब्राह्मण चंडालों को छूना, देखना भी क्या है अपवित्र मानते थे। अरे छूना तो दूर की बात है, अगर वो उनको देख भी लेते थे ना, फिर भी क्या है वो क्या मानते थे, ये अपवित्र मानते थे कि वो अपवित्र हो गया। अगर वो रास्ते में देख भी लेते थे तो ब्राह्मण क्या है रास्ते से क्या है एक साइड में हो जाता था और स्नान करते थे ये जाकर, भाई मैंने क्या उसको देख लिया, तो बड़ा ही क्या है पवित्र मानते थे ये चंडालों को। चंडालों को गांव के बाहर रहना होता था। जो जैसे जैसे ब्राह्मण, अक्षत्रिय तो गांव के अंदर रहते थे, और इनकी जो होती थी आपकी जैसे कोई भी बाहर बाहर की साइड में रहते थे, ये इनकी कॉलोनी वगैरह बाहर ही होती थी। ये लोग फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। जैसे यूजलेस जो बर्तन हो गए, जैसे बड़े अमीर जो लोग यूज करने के बाद में ब्राह्मणों में फेंक देते थे, इन बर्तनों का वो इस्तेमाल करते थे। और मरे हुए लोगों के कपड़े तथा लोहे के आभूषण पहनते थे, क्योंकि गरीब थे तो वो लोहे के आभूषण ही पहनते थे, सोने के आभूषण नहीं पहनते थे। और जो लोग मर जाते थे क्या है उनके कपड़ों को क्या है बाद में जो ब्राह्मण या अक्षत्रिय वो शूद्रों को दे देते थे, वो कपड़े पहनते थे वो। और रात में गांव और नगर में चलने की अनुमति नहीं थी उनको। रात को वो क्या है गांव में नहीं चल सकते थे, ये गांव या नगर में वो उनकी अनुमति नहीं थी जाने की, भाई वो घूमे फिरे। और मरे हुए लोगों का क्या है अंतिम संस्कार करना पड़ता था उनको। ये भी उनका काम था कि जो लोग मर जाते थे तो क्या उनका जो अंतिम संस्कार है कौन करता था, ये चंडालों के द्वारा किया जाता था ये। चीनी बौद्ध भिक्षु था एक, चीनी बौद्ध भिक्षु चीन का, जिसका नाम था फासियन, के अनुसार जो अछूत लोग थे, अस्पृश्य लोगों को सड़क पर चलते हुए करताल बजानी पड़ती थी। अगर वो सड़क पे जाते थे, आपने करताल देखी बजाने का जो यंत्र होता था वो बजानी पड़ती थी। उससे क्या है लोग देखने से दोष से बच जाते थे। लोगों को पता लग जाता था कि अगर जी क्या है करताल वगैरह बज रही है तो कौन आ रहा है, ये चंडाल लोग आ रहा है। और वो क्या वो उनको देखते नहीं थे, ये उसके दोष से बच जाते थे, अलर्ट हो जाते थे कि कौन आ रहा है ये। अगर जो सीधा ही आता है रोड पे कुछ नहीं बजाता है तो हम क्या है उसके सामने आ जाएगा तो क्या उसको कहते भी दोष लगेगा, तो क्या वो दोष से बच जाते थे। ऐसे उसने किसने कहा, ये चीनी बौद्ध भिक्षु ने कहा है, ये फासियन के अनुसार है ये, कि जो अछूत लोग थे अगर सड़कों पे चलते थे तो करताल बजाते हुए जाते थे ये, जिससे क्या लोग देखने के दोष से बच जाया करते थे। तो ये आपने चंडालों के बारे में पढ़ा कि चंडालों का जीवन कैसा था। तो संपत्ति पर अधिकार, भाई किसका अधिकार होता था, ये बेटी का होता था, बेटे का होता था, या पत्नी का हो जाता था। मनुस्मृति के अनुसार जो ग्रंथ है ये मनुस्मृति के अनुसार पिता के जो जमीन वगैरह जो जायदाद का माता पिता की मृत्यु के पश्चात, पिता की जो जायदाद होती थी तो माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों के समान रूप से बांटा जाना चाहिए। अगर देखो किसी के पिता या माता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति कौन लेता है, तो सभी जो बेटे होते हैं वही लेते हैं, बराबर का हिस्सा मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है वो सभी में बराबरी के हिस्से में बांटा जाता है। लेकिन ज्येष्ठ पुत्र जैसे बड़े पुत्र को विशेष भाग का अधिकारी था। जैसे अगर बड़ा लड़का है ना, किसी का जैसे बड़ा लड़का है तो उसको क्या है ज़्यादा विशेष अधिकार था, ये वो ज़्यादा कुछ लेता था, ये उसको विशेष अधिकार था संपत्ति लेने का, बराबर का हिस्से का नहीं था, ये वो ज़्यादा लेता था ये। पिता की संपत्ति पर स्त्री हिस्सेदारी की क्या है मांग नहीं कर सकती थी। अब तो कर सकती है, आजकल तो देखा होगा कि बेटी का भी अधिकार होता है, पिता की जितनी भी जायदाद वगैरह ज़मीन वगैरह होती है उसमें क्या बेटी का भी हिस्सा होता है। परंतु पहले क्या है जो क्या है संपत्ति पर क्या है
स्त्री हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनका कोई ऐसा रूल ही नहीं था। विवाह के समय जो उपहार मिलते थे, जैसे दहेज वगैरह देते हैं, हम देते होंगे, आप देखते ही होंगे कि जो दहेज देते हैं हमारे समाज में, या अब दहेज वगैरह आपने सुना ही होगा, तो मिलता था, उन पर स्त्री का अधिकार होता था। जो दहेज वगैरह देता था पिता के द्वारा, केवल वही उसका क्या अधिकार था, उतना ही उसको धन मिलता था। इसे स्त्री धन कहा जाता था। स्त्री धन किसको कहते हैं? जो दहेज में मिलता था, पिता के द्वारा जो दहेज में दिया जाता था, वही स्त्री धन कहलाता था। इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। देखो, ये शादी के बाद में जैसे पति का भी क्या है अधिकार नहीं होता था, केवल क्या है उसी स्त्री का अधिकार रहता था ये। लेकिन मनुस्मृति के अनुसार, जो मनुस्मृति हमारा जो ये ग्रंथ है के अनुसार, स्त्रियों को अपने पति के आज्ञा के बिना गुप्त रूप से धन इकट्ठा करने की चेतावनी दी जाती थी, कि जो अगर जे कोई पति कह दे कि आपको क्या है, कोई पैसे नहीं रख सकती है, गुप्त रूप से संपत्ति नहीं रख सकती थी, ये चेतावनी दी जाती थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो प्रभावती थी वो गुप्त रूप से कुछ संसाधनों पर क्या है उसने अधिकार जमा रखा था। ये प्रभावती थी, ये उसने गुप्त रूप से संसाधनों पर क्या है उसने कुछ अधिकार कर रखा था। परंतु ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, ऐसा कोई रूल नहीं था कि क्या है भाई वो क्या है कुछ धन गुप्त रूप से क्या है रख सके। आजकल तो देखा होगा कई औरतें क्या है गुप्त रूप से पैसे रख लेती है, जैसे अपनी अलग से ही वो जैसे क्या संपत्ति बना लेती है, कुछ पैसे इकट्ठे कर लेती है, किसी को पता ही नहीं चलता भी इसके पास पैसे है या नहीं है, गुप्त रूप से क्या पैसे इकट्ठे कर लेती है। परंतु पहले उस टाइम में नहीं था ऐसा। तो अब पढ़ेंगे ये वर्ण और संपत्ति के अधिकार। तो इसमें क्या दे रखा है कि ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार वर्ण था। शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका का साधन पता ही होगा तुम्हारा, तीनों पर क्या है तीन जो अन्य वर्ण थे उनकर क्या सेवा करनी थी ये। और तीन उच्च वर्गों के पुरुषों के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य को चुनने की संभावना थी। जैसे शूद्र थे वो तो क्या है, ये जो तीन जो वर्ग थे इन पे जो वर्ण थे इन पे क्या है सेवा करना था इन तीनों की। और जो तीन अन्य वर्णों के पुरुषों के अलग अलग प्रकार के वो कार्य कर सकते थे, अपनी संभावना थी उनकी, जैसे भी और भी काम वो कर सकते हैं, परंतु शूद्र नहीं कर सकते थे। ऐसे समाज में ब्राह्मण और अक्षत्रियों की स्थिति काफ़ी क्या है समृद्ध थी, अच्छी थी, ये पैसे थे, अच्छी थी उनकी स्थिति, क्योंकि ब्राह्मणों की और क्षत्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी ये। ब्राह्मण ग्रंथों में धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में वर्ण व्यवस्था का उचित बताया गया। हमने पहले पढ़ लिया कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र क्या है, ये क्या है जो वर्ण व्यवस्था है इसको इसमें सही बताया गया है। लेकिन बौद्ध धर्म है इसमें वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई है, इसमें वर्ण व्यवस्था को सही नहीं बताया गया है। ये जैसे ब्राह्मण आ गया, क्षत्रिय आ गया, उस वर्ण व्यवस्था को सही नहीं बताया बौद्ध धर्म में। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया है। बौद्ध धर्म में ऐसा कहा गया है कि अगर जो वो चंडालों में या जैसे शूद्रों में जन्म लेता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो यही काम करेगा, क्योंकि वो भी क्या युद्धों में जा सकता है, शासन कर सकता है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया है उन्होंने। जो समाज के अंदर उन्होंने जो नियम वगैरह बना रखे हैं, जो नियमन शूद्रों के लिए या कुछ, तो क्या है वो उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। उनको ये क्या है बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं कि जो बौद्ध धर्म में। और सही किस में ठहराया गया है, सही ठहराया गया आपका जैसे इसमें धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों में सही बताया गया है। परंतु जो बौद्ध धर्म में क्या है इसकी आलोचना की गई है, इस वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई है। तो दक्षिण के राजा तथा सरदार के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं हम आज। दक्षिण के कुछ सरदारियों का उदय हुआ। सरदारियां जानते होंगे आप, सरदारियों का उदय हुआ तमिलकल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तमिलकल क्षेत्र में चोल क्षेत्र ये चेर और पांडे जैसी क्या सरदारी अस्तित्व में आई। भाई इन्होंने क्या शासन करना शुरू कर दिया ये, ठीक है। यह राज्य काफ़ी समृद्ध थे, जो ये थे ना चेर वगैरह, पांडे वगैरह, चोल वगैरह, ये क्या है काफ़ी समृद्ध थे। तमिल भाषा में प्राप्त संगम साहित्य, जो तमिल भाषा में ये संगम साहित्य किस में लिखा गया है, ध्यान रखना, ये तमिल भाषा में लिखा गया है। ये संगम साहित्य की रचना किस में की गई है संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में की गई है। सामाजिक और आर्थिक संबंधों का चित्रण है ये, इसमें समाज के बारे में और अर्थव्यवस्था के आर्थिक संबंधों का क्या है वर्णन किया गया है।
जो हमारा संगम साहित्य है ना, इसका जो समाज के अंदर क्या था, समाज के बारे में बताया गया है। और जो आर्थिक संबंध है, आर्थिक धन से रिलेटेड, ये क्या है, इसका वर्णन किया गया है इसके अंदर। धनी और निर्धन में विषमता जरूर थी। देखो ये दक्षिण के के राजा तथा सरदारों में क्या है, यहाँ पे जो आए थे, जो धनी लोग थे और जो निर्धन थे, उनमें विषमताएं जरूर थी, असमानताएं थी। लेकिन समृद्ध लोगों में यह उपेक्षा की जाती थी, उम्मीद की जाती थी कि वह मिल बांट कर अपने संसाधनों का प्रयोग करे। कि जो बड़े लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, परंतु उनसे यही आशय या उम्मीद की जाती थी, जो संसाधन उनके पास, जिन संसाधनों का वो प्रयोग करते हैं, वो क्या है, जैसे गरीबों को भी क्या दे, उनको भी, उनकी भी सहायता करे, ये क्या है, उम्मीदें की जाती थी। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।